दो घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। फाइनली वो ट्रिप जिसकी हमें बेसब्री से इंतज़ार थी, उसकी शुरुआत हुई रात के 3 बजे कोलकाता की सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो श्रीनगर लैंड होने वाली थी सुबह 9 बजे, जिसकी राउंड ट्रिप टिकट कॉस्ट हम लोग को पड़ी थी 16,000 पर पर्सन। स्ट्रेट जाना है। दिल्ली में 2.5 घंटे लेओवर होने के बावजूद भी 2 घंटे कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। दिल्ली से फ़्लाइट बोर्ड करने के कुछ देर बाद पायलट ने अनाउंस किया कि हम लोग लैंड करने वाले हैं। तो मैंने बाहर देखकर सोचा ये कौन सी कश्मीर है, क्योंकि दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं दिख रहे थे। फिर मुझे लगा कि कश्मीर का ही टिकट बुक किया है ना। फिर पता चला ये फ़्लाइट जम्मू में लैंड हुई है, क्योंकि यहाँ भी कुछ पैसेंजर्स उतरने वाले थे। और ये हमारी फ़्लाइट की टिकट फिर से चेक हो रही है। जम्मू में 15-20 मिनट रुकने के बाद हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है यहाँ से सुबह 9:40 बजे, और श्रीनगर हम लोग लैंड करते हैं लगभग 10:10 में। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर सिर्फ लोकल प्रीपेड एंड पोस्टपेड सिम चलते हैं। दूसरे कोई भी स्टेट का पोस्टपेड सिर्फ चलेगा, प्रीपेड सिम नहीं। एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे पोर्टर खड़े रहते हैं, जो आपका सामान आपसे बिना बोले ही ले लेंगे और ले जाने लगेंगे आपकी गाड़ी की तरफ। ऐसा लगेगा वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली इस चीज़ के पैसे लेते हैं। तो ये थे हमारे टूर गाइड एंड ड्राइवर। हमने जहाँ से ये टूर पैकेज बुक किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन थी गुलमर्ग, जो कि श्रीनगर से ही जाने पड़ती है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को लगी थी ज़ोर से भूख, तो हम लोग पहुँच गए मुग़ल दरबार पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेन्यू देखने के बाद हमने ऑर्डर किया चिकन कीमा एंड पराठा और कश्मीरी कावा। कश्मीरी कावा के बारे में आप लोगों ने शायद सुना ही होगा। ये बेसिकली कश्मीर का स्पेशल चाय है, जो कि बनती है ग्रीन टी लीव, सैफ़रॉन और ड्राई फ्रूट से। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे गुलमर्ग के रास्ते, जिसका डिस्टेंस श्रीनगर से था अराउंड 50 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने में 1.5 घंटे लगते थे। और यहीं से हम लोग को थोड़ी थोड़ी पहाड़ दिखनी शुरू हो गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ऑन द वे हमें एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन मिली टनमार्ग में। फिर हमने सोचा लेट्स एंजॉय द व्यू। और ये हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। हम लोग ये ट्रिप कर रहे थे लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो इस टाइम पे अनप्रेडिक्टेबल वेदर रहता ही है। गुलमर्ग पहुंचने से पहले टंगमर्ग में आपको ऐसे शॉप्स दिखेंगे जहां पर से स्नो बूट्स और ग्लव्स दिए जाते हैं। गोंडोला राइड्स में लेट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम लोग ने अर्ली मॉर्निंग वाला शिफ्ट बुक किया था, जो कि थी अगले दिन सुबह 9 बजे। गोंडोला राइड्स की टिकट हमने ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से बुक की थी, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी 1800 रुपये पर पर्सन, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 मिलाकर। अभी थोड़ी देर पहले तक हम शहर की भीड़ और ट्रैफिक के बीच थे, लेकिन सिर्फ कुछ किलोमीटर के बाद सब कुछ बदल गया। कंक्रीट की बिल्डिंग्स के जगह अब हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा और ये एंडलेस ग्रीनरी। गुलमर्ग पहुंचते ही हमें दिखे आसमान छूते हुए पहाड़, जो बहुत ही ज़्यादा अनरियल लग रहे थे। और फिर क्या, हम लोग गाड़ी रोक के उतर गए व्यू एंजॉय करने।
गोंडोला राइड के अलावा गुलमर्ग में आप विज़िट कर सकते हैं गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, रानी टेम्पल या फिर गुलमर्ग चर्च, या फिर आप एक ऑफबीट एरिया भी विज़िट कर सकते हैं जो खिलनमर्ग नाम से जाना जाता है। आप वहाँ पर पोनी राइड से भी जा सकते हैं या खुद भी पोनी बन के जा सकते हैं। मेरा मतलब है कि ट्रैक करके जा सकते हैं। वीडियो में ये जगह जितनी खूबसूरत लग रही है ना, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये रियलिटी में है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे हेलीकॉप्टर जॉय राइड कहते हैं, जो 10,000 से लेके 15,000 पर पर्सन तक की होती है, जिससे आपको एरियल व्यू मिलते हैं गुलमर्ग की। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं होटल पाइन स्प्रिंग, जो कि एक 4 स्टार होटल है और उसकी पर नाइट कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो हमने ली एक छोटी सी नैप और देखते देखते डिनर का टाइम हो गया। बाहर का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस देखने के बाद हम लोग ने सोचा क्यों ना थोड़ा बाहर टहल लिया जाए, लेकिन जितना हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा ठंड लग रही थी। क्योंकि आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि कल का वेदर कैसा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मौसम ख़राब होने पर फ़ेज़ 2 गोंडोला राइड कब बंद हो जाती है। हमने जल्दी सोने का फ़ैसला किया क्योंकि कल का दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। मौसम ठीक ठाक ही लग रहा था तो हम लोगों ने बिना लेट किए स्नो बूट्स पहन के निकल गए बाहर। गोंडोला राइड हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, इसीलिए हम लोग 8:30 बजे निकल गए। फ़ेज़ 1 गोंडोला के लिए ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं थी, उसके लिए बस हम लोगों को 15-20 मिनट ही वेट करना पड़ा था। गुलमर्ग से फ़ेज़ 1 पहुंचने में 9 से 10 मिनट लगे। फ़ेज़ 1, जिसका दूसरा नाम कोंगडोरी भी है, ये जाना जाता है पाइन फॉरेस्ट, खुले मैदान और सराउंडिंग माउंटेन्स के लिए। अभी वेदर बहुत क्लाउडी था इसलिए उतना कुछ दिख नहीं रहा था। कोंगडोरी लगभग सी लेवल से 8,500 फीट ऊंचाई पे थी। यहाँ पहुँचने पर हमें पता चला फ़ेज़ 2 के लिए लाइन यहाँ बहुत पहले से ही लग चुकी है। बर्फ़ या स्नो एक्टिविटीज़ सब कुछ फ़ेज़ 2 में ही होती है। यहाँ की तापमान लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस थी। बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी फ़ेज़ 2 के लिए, लगभग 2.5 घंटे से भी ज़्यादा हम लोग को वेट करना पड़ा। और जैसे ही हम लोग फ़ेज़ 2 के लिए निकले, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखने लगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ आने के बाद पता चला सबका प्लान यही रहता है कि पहले फ़ेज़ 2 एक्सप्लोर कर लेते हैं, रिटर्न पे फ़ेज़ 1 एक्सप्लोर कर लिया जाएगा, क्योंकि वेदर कंडीशंस के कारण यहाँ कभी भी ये फ़ेज़ 2 बंद हो सकती। फ़ेज़ 2 पहुँचते ही हमें सबसे पहले दिखी स्नोफॉल और फ्रीजिंग कोल्ड। यहाँ का टेम्परेचर था -4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने पहले ग्लव्स और विंटर कैप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी यहाँ।
विजिबिलिटी यहाँ भी उतनी क्लियर नहीं थी और बीच बीच में स्नोफॉल होना बंद हो जा रहा था। फ़ेज़ 2 को अफरवत पीक के नाम से जाना जाती है, जो कि 14,500 फीट सी लेवल से ऊंचाई पर थी। यहाँ पर सिर्फ दो ही स्नो एक्टिविटीज़ मौजूद थी। सबसे पहली थी स्कीइंग और दूसरी थी स्लेडिंग। कश्मीर में आपको हर जगह बार्गेनिंग करनी पड़ती है। जैसे कि स्कीइंग के लिए हमें बोला जा रहा था 1200 रुपये, लेकिन मिनिमम 50% कम हो जाता है बार्गेनिंग करते करते। तो हमने स्कीइंग का रेट फ़िक्स किया 500 रुपीज़ पर पर्सन और स्लेडिंग 300 रुपीज़ पर पर्सन। स्कीइंग इससे पहले मैंने कभी की नहीं थी, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत एडवेंचरस था। इतने कम टाइम में आपको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो लोग जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं बस उसी को फॉलो किया जाता है। कश्मीर के हर टूरिस्ट स्पॉट पे आपको ऐसे रील्स बनाने वाले मिलेंगे जो 5 से 10 मिनट में एक रील बना के आपको दे देंगे, जिसके लिए वो 100 या 200 रुपये पर रील चार्ज करते हैं। हाँ, अपर बॉडी का वेट आगे ऐसा सिर्फ पीछे रखना है, ये इसके साथ टच करना, ठीक है, यूं, हाँ। स्नोफॉल इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि यहाँ से जाने का हम लोगों को मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर हम लोग सोच के आए थे 1 या 2 ही घंटा रहेंगे, लेकिन 3 घंटे देखते देखते ऐसे ही बीत गए। ऐसे येलो कलर की रोप से चारों तरफ से बाउंड्री बनाई हुई है, जिसको आप क्रॉस करके उस पार नहीं जा सकते हैं। स्नोफॉल रुकते ही व्यूज़ और ज़्यादा क्लियर होने लगे। क्योंकि हम लोगों ने फ़ेज़ 1 ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं किया था, तो वक्त आ गया था वापस जाने का। लेकिन उससे पहले हमें लगी थी ज़ोरदार भूख। वहाँ पर एक ही टेंट बना हुआ था जिस पर मैगी, हॉट कॉफ़ी और चाय मिल रही थी। तीनों का प्राइस 100 रुपीज़ था। यहाँ की मैगी में लिक्विड क्वांटिटी ज़्यादा रहती है ताकि आप उसको पी कर भी थोड़ी गर्माहट महसूस कर सकें। हॉट चॉकलेट पीने के बाद हमें थोड़ी राहत मिली और हमने सोचा क्यों ना अब वापस चला जाए, क्योंकि हो सकता है फिर से लंबी लाइन पे लगना पड़े। वापस आने टाइम हमें लंबी लाइन तो नहीं मिली और फ़ेज़ 2 से फ़ेज़ 1 जाने का टाइम वैसे ही 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। फ़ेज़ 1 में पहुंचते ही हमने देखा यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर रेनकोट ख़रीदा सबसे पहले, जो कि 100 रुपीज़ की मिली। वापस आके हमने देखा ये वो फ़ेज़ 1 है ही नहीं जो हमने जाने टाइम देखा था, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा अनरियल और ब्यूटीफुल लग रही थी। फ़ेज़ 1 से गुलमार्ग रिटर्न जाने की इतनी लंबी लाइन देख के हमने डिसाइड किया क्यों ना हम जॉय राइड का एक्सपीरियंस ले। ये जॉय राइड बेसिकली ओपन चेयर लिफ्ट है जो कि गुलमार्ग फ़ेज़ 2 के मिडवे तक जाती है, जहाँ से स्नोफॉल स्टार्ट होती है। और इस जॉय राइड की टिकट की प्राइस थी 600 रुपीज़ पर पर्सन। क्योंकि ये चेयर लिफ्ट फुल्ली ओपन थी, इसीलिए ये बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो मैं वीडियो को बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा।
जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन करते गए व्यूज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत होते गए, लेकिन ठंड भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ रही थी और हल्की हल्की बारिश होने के कारण मेरे हाथ लाल पड़ रहे थे। ये जॉय राइड बीच बीच में रुक जा रही थी क्योंकि कोई दूसरे टूरिस्ट को इस पर बैठाने के लिए पूरा चेयर लिफ्ट ही रोकना पड़ता था। अरे यार, गलत जगह रुका है। तो वहीं पर हम लोग का ख़त्म हो जा रहा है। अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही फ्रीजिंग हो रहा है। मेरे हाथ पे लाल हो गए हैं बिना ग्लव्स के। लौटते वक्त का सीन देख के मैंने सोचा कि ये है डेंजरस राइड इन द नेम ऑफ जॉय राइड। कुछ भी नहीं दिख रहा यार। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम लौट गए हैं फ़ेज़ 1 से गुलमर्ग। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, और क्योंकि हम लोगों ने सुबह ही चेकआउट कर लिया था अपने होटल से, और हमारे ड्राइवर जी पिकअप पॉइंट पे खड़े थे श्रीनगर ले जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का नेक्स्ट डे डेस्टिनेशन था सोनमर्ग, जो आपको श्रीनगर होते हुए जाना पड़ेगा। लंच करने का टाइम हम लोगों को मिला नहीं था पूरे दिन में, और श्रीनगर पहुंचने में अभी भी 1 घंटे और लगते, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा ऑन द वे टू श्रीनगर कहीं पर गाड़ी रोक के खाना खा लेते हैं। रात के 8:30 बजे हम लोग पहुँचे अपने नेक्स्ट होटल, जिसका नाम था इटर्निटी बाय ग्रीनस्केप, जो श्रीनगर में था, और उसकी 1 नाइट की कॉस्ट थी 3000 रुपीज़।
अभी के लिए ये वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे सोनमर्ग, जिसका मैं एक छोटा सा प्री कैप अभी दे देता हूं।